भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद हो या अन्य मुद्दों पर आई दूरियां, इन सब के पीछे नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यांकी का नाम बार बार निकलकर सामने आ रहा था, क्योंकि हाउ यांकी पीएम केपी शर्मा ओली की कुर्सी बचाने के लिए कई बार पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत कर चुकी हैं। हाउ यांकी ने तो सारी हदें पार कर दी थी। वो नेताओं से तो छोड़ो, सीधे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच जाती थी। लेकिन अब नेपाल ने भी चीन को हद में रहने का इशारा दे दिया है, यानी कि अब नेपाल में विदेशी डिप्लोमेट सीधे राष्ट्रपति या नेताओं से नहीं मिल सकेंगे। एक डिप्लोमेट की देश की राजनीति में इस तरह के दखल का विरोध जब शुरू हुआ तो उसका असर अब नए कानून के तौर पर सामने आ रहा है। दरअसल नेपाल के विदेश मंत्रालय ने विदेशी राजनयिकों के लिए नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। ओली की सरकार ने दबाव के बाद अब डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट बदलने का फैसला किया है। इस नए कानून के तहत अब कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट किसी भी नेता से सीधे मुलाकात नहीं कर सकेगा। इसके लिए दूसरे देशों की तरह एक तय प्रक्रिया या प्रॉपर डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल और चैनल होगा, और इजाजत के बिना ये संभव भी नहीं होगा। नेपाल के राजनीतिक संकट के दौरान चीन की राजदूत हाउ यांकी ने एनसीपी के कई नेताओं के अलावा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी तक से सीधे मुलाकात की थी, जिसके बाद इस पर काफी सवाल खड़े हुए थे। इसे लेकर नेपाली मीडिया और यहाँ तक कि आम लोगों ने भी सवाल उठाए थे। काठमांडू पोस्ट की खबर के मुताबिक नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री चाहती है कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए, साथ ही नेपाल के आंतरिक मामलों से अन्य देशों के डिप्लोमेट्स को दूर रखा जाए। इसलिए अब ये तय किया गया है कि नेपाल में भी वही नियम होने चाहिए जो दूसरे देशों में है। विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने माना है कि कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव किए जा रहे हैं। 2016 में कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव का प्रस्ताव तैयार हुआ था, लेकिन चीन के दबाव में ही ये प्रस्ताव लटका हुआ था। इस नए कंडक्ट को लागू करने के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री ने 7 प्रांतों में अपने 7 सेक्शन ऑफिसर भी भेज दिए हैं। इन सेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट राज्य के किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री से प्रोटोकॉल तोड़कर मुलाकात न कर पाए। इस नियम के दायरे में सभी राजनीतिक दल और नेता आएंगे। अप्रैल और जुलाई की शुरुआत में चीन की राजदूत हाउ यांकी ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से सीधे मुलाकात की। एनसीपी के कई नेताओं पीएम ओली से भी उन्होंने प्रोटोकॉल के उलट मुलाकात की। इससे नेपाल में नाराजगी दिखी। भारत के एम्बेसडर के बारे में भी यही कहा गया कि वो सीधे नेताओं से मुलाकात करते हैं, यानी कि नेपाल ने भी अब तय कर लिया है कि चीन का दखल अब बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। उसे हद में रहने का ये इशारा खुद नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया है। देखना होगा कि ये नियम कब तक लागू होता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।